वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ठीक कहा है कि ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं, सिक केयर सिस्टम है कि एक डॉक्टर 35 से 40 मरीज तो देख सकता है, 250 मरीज कैसे देखे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 300 ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਹੋ ਬੇਲੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਹੀਰੇ तेरी खातिर बेले मज्जां चारियां। अली साहब, इनको क्या पता कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। मैंने कॉलेज की फीस देने के लिए गांव के चौधरियों की भैंसें भी चराई हैं। 300 भैंसे लेके निकलता था गांव से। सबसे अगली वाली जो भैंस थी उसकी कमर पे बैठ के मैं किताब पढ़ रहा होता था। हाय हाय हाय। और आपको हैरान कुन बात बताऊं कि जब मैं किताब खोल लेता था उसके बाद कोई भैंस नहीं बोलती थी, कोई भैंस इतराज नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता था कि हमारे गांव का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। वाह, क्या बात है। क्या कहने, अगर भैंसें आपका इतना ख्याल रखती थी तो आपको तो फिर डंगर डॉक्टर बनना चाहिए था। हाँ, तो डंगर डॉक्टर ही हूं मैं, कौन सा इंसानों को देख रहा हूं। और डॉक्टर साहब विच कोई इंसान भी बैठे ने, उन्हां नूं ते वेख लो। वाह, क्या देखूं तुम्हें, और तुम तो नजर ही नहीं आ रहे मुझे। अच्छा जी, ये तो फिर मेरी ही गलती है। और नजर आ रहे हैं जी। हाँ यार, तुम्हारा तो नाक भी है, आंखें भी हैं। सिस्टर जी ये तो मुकम्मल इंसान है। जी जी। चलो इधर आके स्टूल पे बैठो, उतरो नीचे। लो जी, जो ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ जी। सिस्टर ये पकड़ो और ये मोटे को दवाई लेके दो बाहर से जी। और ठहरो, ये मास्क भी लगाओ। मास्क के बगैर फिरना नहीं है, मत घूमना मास्क के बगैर। जब तक स्मोक है मास्क लगाए रखना है। सुन रहे हो कि नहीं? ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। जी क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब सांस बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। तो घबराने वाली कौन सी बात है, पाइप जितना पतला है मुश्किल से ही निकलेगा। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀ ਫਿਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋ। ये दरअसल स्मोक के साइड इफेक्ट्स हैं। हमारे यहाँ लोग एहतियात ही नहीं करते। हर साल ये स्मोक का सीजन आता है और गुजर जाता है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वहां पर जब भी कोई इस तरह का सीजन आता है जिसमें कोई खास बीमारी हो, उसके लिए लोग पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ सोच ये है कि जी पहले भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, वक्त गुजर जाएगा, वक्त घट जाएगा। कोई एहतियात नहीं करते, मास्क नहीं पहनते। हुकूमत कह कह के थक जाती है, लेकिन हुकूमती बात को भी ये सोच कर ये कह के रद्द कर देते हैं कि भाई हुकूमत इंतजाम करे, हमें क्या एहतियात करनी है। बिल्कुल। ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਆਵਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਆ ਕਦੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੇ। जाहिर है पैसे तो लभते ही होंगे। और भाई इन वबाई बीमारियों को लेकर पहले खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं। और जहां तक बात है हुकूमत की, तो विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कह दिया है कि जो सेहत का बजट है वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 33% इस दफा कम है। हेलो जी, और पिछले साल बजट जो 21 अरब था वो इस साल कम होकर 14 अरब रह गया। हेलो, यानी 7 अरब सेहत चो भी कट लिया ने। पता नहीं इन्होंने केड़े सरकारी किचना च नरगसी कोफ्ते पकाने ने। हाँ जी यार पहले आवाम ते पैसा लाओ। आ देखो जरा आवाम दा की हाल होया। पैसा की ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ लगने, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਲਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ दर्द ਹੁੰਦੀ जी। हाँ। मैं तो उस वक्त से हैरान हो रहा हूं कि इंसान में हाजमे का सिस्टम होता है, सांस लेने का सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, महसूस करने का सिस्टम होता है। मैं तो सोच रहा हूं कि इतनी पतली सी नाली में इतने सिस्टम कैसे फिट हुए। और डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हो तुसी, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੀਦਾ। यार जाहिर है सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन हैरान कुन बात है, हैरान कुन। हैरान कुन वाली ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੰਡੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸਲੋ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, जी ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। जी हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਨੇ। वो वाकई बीमार है या मंजी बिस्तरे वाला होटल समझ के लम्हा पे है? ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋਟਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਏ ਆ ਜੀ। कितने भाई हो भी तुम? 4। ये पकड़ो और दौड़ जाओ। तुम चारों भाइयों के लिए एक ही बहुत है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ना सुनाना, कहीं गोगा अपने जेहन में ना बिठा ले। तुम फिक्र ना करो, वो इसके बस की बात नहीं है, वो बड़ा पारा काम है। गो ये भी बहुत पारा है मगर ये काम इससे भी पारा है। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, जिस तरह आप देखते हैं कि साइंसदानों ने साइंस में बड़ी तरक्की की है, रियाजीदानों ने रियाजी में बड़ी तरक्की की है और फिर सियासतदानों ने सियासत में बड़ी तरक्की की है। इसी तरह आपको बताता चलूं कि चोरों और डाकुओं ने डकैतियों और चोरियों में भी बहुत तरक्की कर ली है और इस काम में भी इतनी जिद्दत आ गई है कि आप चोरी और डकैती के वारदातें सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि अब ये लोग किस तरह वारदातें डालते हैं। जेम्स बॉन्ड ना सुनाना, कहीं गोगा अपने जेहन में ना बिठा ले। तुम फिक्र ना करो, वो इसके बस की बात नहीं है, वो बड़ा पारा काम है। गो ये भी बहुत पारा है मगर ये काम इससे भी पारा है। खबर कुछ यूं है कि चोर क्रेन की मदद से फ्रांस के तारीखी लूवर म्यूजियम में दाखिल होकर 7 मिनटों में $100 मिलियन के जेवरात ले उड़े। चोरी होने वाले कीमती नवादरात में मलका मैरी अमाली और मलका होर्टेंस के जेवरात भी शामिल थे। जबकि नेपोलियन की बीवी एम्प्रेस यूजेनी का ताज म्यूजियम के बाहर खस्ता हालत में पड़ा मिल गया, जो फरार के दौरान रास्ते में गिर गया था। जेम्स बॉन्ड क्रेन की मदद से चोरी? यस, रात के वक्त नहीं, दिन दिहाड़े। यस, क्रेन अगले लेके आए ने, दिन आए ने और उन्होंने म्यूजियम के साथ वो क्रेन लगाई है। बाजार वालों ने लोटस किया है, उन्होंने कहा शायद को कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा। उन्होंने क्रेन लगाई है और ऊपर वाली खिड़की के अंदर से वो घुसे हैं क्रेन के जरिए। और क्रेन से ही उन्होंने खिड़की भी तोड़ी है मगर डाकू खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं और सिर्फ 7 मिनटों में चोरी करके मोटर बाइक्स पे फरार हो गए। पुलिस ने वैसे अब तक 5 मशकूक अफराद को